हिंदू इन्फोपेडिया में आपका स्वागत है, जहां हम अपने प्राचीन इतिहास में छिपे उन सत्यों को खोजते हैं जिन्हें बहुत लोग केवल कथा कहकर टाल देते हैं, पर जो गहरी पड़ताल के योग्य हैं। हमारी नॉट अ मिथ श्रृंखला में हमने दिखाया है कि कैसे हिंदू ग्रंथ ज्ञान को संजोए हुए हैं, जो आज भी कसौटी पर खरे उतरते हैं। राहु और केतु आभासी वास्तविक हैं, छाया ग्रह जो अस्तित्व के बिना अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। भगवान वराह का डूबे हुए भूभाग को ऊपर उठाना पुराणों में स्मरण है और भूविज्ञान में उसकी प्रतिध्वनि मिलती है। सूर्य सिद्धांत ने पृथ्वी के घूमने की घोषणा की थी, वह भी कोपरनिकस से कई शताब्दियों पहले। इसी क्रम में अब हम आते हैं हनुमान के उस अद्भुत कार्य पर, संजीवनी पर्वत को ले जाने पर। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि नामों, औषधियों, पर्वतों और जीवित स्मृतियों में निहित कथा है। वाल्मीकि रामायण चमत्कारों को धुंधला नहीं रखती। जब लक्ष्मण रणभूमि में बेहोश होकर गिर पड़े, हनुमान को हिमालय से संजीवनी लाने का आदेश हुआ। ग्रंथ पर्वत का नाम देता है आज के उत्तराखंड का द्रोणगिरी। इसमें 4 विशिष्ट औषधियों का उल्लेख है। यह भी लिखा है कि अंधेरी रात में हनुमान उन्हें पहचान नहीं सके और संपूर्ण पर्वतखंड ही उठा लाए। यह अस्पष्टता नहीं, बल्कि सटीकता है। अन्य परंपराओं की दंतकथाओं में जहां बस चमत्कार कह दिया जाता है, रामायण में वनस्पति, भूगोल और दिशा तक का उल्लेख है। यही विवरण इसे अन्वेषण योग्य बनाते हैं। क्या ग्रंथ से बाहर दुनिया इस घटना को याद करती है? हाँ, उत्तराखंड के गांव वाले आज भी द्रोणगिरी की उस दरार को दिखाते हैं, जहां से पर्वतखंड टूटा माना जाता है। स्मृति में इस विघटन के कारण वहां के लोग हनुमान की पूजा नहीं करते। समुद्र पार श्रीलंका में पर्वतीय शिखरों को हनुमान द्वारा लाए गए अंश के रूप में पूजते हैं। और सबसे अद्भुत, हिमालय की ढलानों पर खिलने वाला आर्बोरियम श्रीलंका की उच्चभूमि में भी पाया जाता है, जिसे वहां महारत्मल कहते हैं। यह संयोग नहीं लगता, बल्कि स्मृति का प्रत्यक्ष रूप है। विज्ञान ने इस प्रसंग पर काम किया है, पर अधूरा। वनस्पति शास्त्री मानते हैं कि यह वृक्ष श्रीलंका में पाया जाता है, पर उसे प्राचीन विभाजन मानते हैं। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि श्रीलंका की चट्टानें हिमालय से कहीं पुरानी हैं, परंतु अभी तक द्रोणगिरी और श्रीलंका की मिट्टी का तुलनात्मक परीक्षण नहीं हुआ। न ही शिलाओं का समस्थानिक परीक्षण, न ही सूक्ष्मजीव या डीएनए का विश्लेषण। इसलिए जब कहा जाता है कोई प्रमाण नहीं, उसका अर्थ यह है कि सही प्रश्न ही नहीं पूछे गए। प्रमाण का अभाव असत्य का प्रमाण नहीं है। तो हमें इस कथा को कैसे देखना चाहिए? अंधविश्वास एक छोर है और हड़बड़ी में खारिज करना दूसरा। हिंदू दृष्टि एक तीसरा मार्ग देती है, सत्य अन्वेषण। यहाँ विसंगतियों को नकारा नहीं जाता, न पूजा जाता, बल्कि खुले प्रश्न की तरह रखा जाता है। पर्वतों की दरारें, श्रीलंका में हिमालय वृक्ष का होना और गांवों की जीवित परंपराएं, ये सब रामायण से मेल खाते हैं। यह घटना ऐतिहासिक रूप से सिद्ध न भी हो, तो भी गहन अध्ययन की मांग करती है। यदि इस कथा को गंभीरता से जांचना है, तो हिंदुओं को स्वयं नेतृत्व करना होगा। संस्कृत विद्वानों को वनस्पति वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के साथ जोड़ना होगा। द्रोणगिरी और हॉटन प्लेन्स की मिट्टी के नमूने जांचने होंगे। श्रीलंका के रत्मल वृक्ष का आनुवंशिक परीक्षण होना चाहिए। यह सब हमारे संस्थानों द्वारा बिना बाहरी पूर्वाग्रह के होना चाहिए। परिणाम चाहे जैसे हों, भौतिक पुष्टि या प्रतीकात्मक व्याख्या, उन्हें पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। उद्देश्य सत्य होना चाहिए, न कि केवल मान्यता। संजीवनी पर्वत की कथा पश्चिमी मिथक बनाम इतिहास खांचे में न भी बैठे, पर यह साधारण कल्पना से कहीं गहरी है।
अन्य परंपराएं चमत्कारों पर केवल विश्वास मांगती हैं, पर हिंदू इतिहास पौधों, पर्वतों और सांस्कृतिक स्मृतियों में प्रमाण छोड़ता है। प्रश्न यह नहीं है कि यह मिथक है या नहीं, बल्कि यह कि क्या हम जांचने को तैयार हैं? तो आइए हम दर्शक नहीं, साधक बने। धर्मसम्मत शोध का समर्थन करें, विद्वानों और वैज्ञानिकों को जोड़ें और इस कथा की जड़ों को समझें। हनुमान का पर्वत ले जाना केवल बल की कथा नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत स्मृति है। ग्रंथ और भूगोल, संस्कृति और विज्ञान, आस्था और सत्य के बीच का सेतु। यदि यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विस्तृत ब्लॉग पढ़ें hinduinfopedia.com पर। यह मिथक नहीं है, यह खोज का आह्वान है।